हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच में होने वाले रणजी ट्रॉफ़ी के मुकाबले की। रणजी ट्रॉफ़ी का आज के दिन का वैसे तो अगर आप देखोगे तो भैया बहुत सारे मुकाबले होने वाले हैं, पर ड्रीम 11 पर दो ही मुकाबले दिखेंगे, एक महाराष्ट्र और दिल्ली का और एक हैदराबाद और तमिलनाडु का। अभी के लिए हम महाराष्ट्र और दिल्ली का मुकाबला कवर करने वाले हैं। ट्यूसडे मतलब आज के दिन 9:30 बजे आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे इंडिया में आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो तो यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर इनिशियली पेसर्स को बहुत ज़्यादा मदद देखने को मिलती है और पहली इनिंग में ही आपको बहुत ज़्यादा रन्स देखने को मिलेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनिंग में आपको स्पिनर्स बहुत बढ़िया करते हुए दिखेंगे। वैसे पहली इनिंग में भी दिखेंगे आपको स्पिनर्स बढ़िया करते हुए। अगर मानकर चलो पहली इनिंग के बैट्समैन 90 ओवर्स खेल जाते हैं तो आपको तब भी विकेट्स ज़्यादा किसकी देखने को मिलेंगी? स्पिनर्स की ही देखने को मिलेंगी। बट इतना ध्यान रखना, नई बॉल से फास्ट बॉलर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। सेकंड इनिंग में मैंने देखा है क्योंकि 2019 में इंटरनेशनली टेस्ट मुकाबला यहाँ पर हुआ था। सरप्राइजिंगली ना 2022 में कोई विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला हुआ, या तो शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी, यानी तो अगर आप ईरानी कप, या नहीं तो अगर आप दिलीप ट्रॉफी, किसी की भी बात कर लो, 2022 में इस पिच के ऊपर कोई मुकाबला नहीं हुआ है। 2021 में मैंने विजय हजारे ट्रॉफी देखी, वहाँ पर भी इस पिच के ऊपर कोई मुकाबला नहीं हुआ है। तो इतना ध्यान रखो कि अभी रिसेंटली इस पिच के ऊपर ज़्यादा मुकाबले नहीं खेले गए हैं। आखिरी मुकाबले जो इस पिच के ऊपर हुए थे वो आईपीएल के हुए थे, प्लस साथ में अगर आप देखो तो वुमेन आईपीएल जो होता है, वो जो छोटे से 6, 7, 8 मुकाबले होते हैं, वो मुकाबले हुए थे। तो वहाँ पर भी रन्स की अगर मैं बात करूँ तो भैया कई सारे अगर आप देखो तो स्टेजेस है। किसी मुकाबले में 88 पर भी टीम ऑल आउट हुई है, किसी मुकाबलों में 180 के करीब भी रन्स बने हैं। तो वैसे रन्स बन सकते हैं, बट अगर आप एशिया की पिच की नॉर्मली बात करो तो होता जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, स्पिनर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाले हैं। वेदर रिपोर्ट की अगर आप बात करो, कोई भी चांस नहीं है रेन के। वैसे 10% है, पर वैसे मानकर चलो कि भैया रेन नहीं होगी। उससे 70% ह्यूमिडिटी है। आपके लिए विंड जो चलेगी वो 2.4 किलोमीटर पर आवर, और सारे के सारे मतलब चारों के चारों, पाँचों के पाँचों दिन में कोई भी रेन नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन कि पिच की बात करोगे, पहली इनिंग का स्कोर ऑन एन एवरेज कितना बनता है? 260 रन। सेकंड इनिंग 105, फिर उसके थर्ड इनिंग 285, फोर्थ इनिंग 107 रन। तो इतना ध्यान रखो कि भैया यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप फोर्थ इनिंग में कुछ भी कर पाओगे। तो जौन सी भी टीम यहाँ पर टॉस जीती है वो पहले बैटिंग करने का ही फैसला लेगी, और उस ही टीम के आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बॉलर्स और थोड़े से एक्स्ट्रा बैट्समैन रखने हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में ही रन्स बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। हाईएस्ट टोटल की अगर आप बात करो 285, और लोएस्ट यहाँ पर 106 हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर बात करोगे महाराष्ट्र की टीम के विकेट कीपिंग सेक्शन में, सौरव नावले राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलर आपके लिए लिस्ट ए में 9 मैचेस 79 रन। ये जो अभी कप हुआ है शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वहीं पर ये रन्स कर आया है। फिर उसके बाद अगर आप देखो राहुल त्रिपाठी राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। टोटल लास्ट सीजन की अगर आप बात करो, 3 मुकाबले, इनिंग 5, रन्स 181, हाईएस्ट स्कोर 123। फिर उसके बाद एवरेज 45, स्ट्राइक रेट 85, 100 एक बार करा है, 50 2 बार करे हैं पिछले सीजन में, और 0 पर 2 बार आउट हुआ है। तो इतना ध्यान रखना कि भैया एक ही मुकाबले में इसने 123 रन कर दिए थे। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो भैया 2 ही इनिंग इसे मिली हैं, उसमें 250 इसने जड़े हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलर, 24 मैचेस, रन 157, 1577, एवरेज अगर आप देखो 40, स्ट्राइक रेट 52, 50 7 बार और 100 5 बार। पिछले साल के इसने मुकाबले खेले थे नहीं, बट विजय हजारे में रिसेंटली भैया हर एक मुकाबले में 200 रन या मतलब 150 रन कर देकर गया है। एक ही मुकाबला है जहाँ पर 40 रन करे थे, नहीं तो जितने भी खेले वहाँ पर 100 150 से ऊपर ही रन कर आया। तो बहुत बढ़िया फॉर्म में है, इसीलिए ऋतुराज गायकवाड़ को पिक कर रखा। केदार जाधव राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलर, स्टार्टिंग के मुकाबले खेला था विजय हजारे यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी में, रन इतने ज़्यादा बढ़िया करे नहीं थे। अगर आप फर्स्ट क्लास करियर की बात करो, 78 मैचेस, 5166 रन, एवरेज अगर आप देखो 45, स्ट्राइक रेट 69, 50 20 बार, 100 14 बार, ओवर 39 और विकेट 1। अंकित बावने राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलर, लास्ट सीजन 3 मुकाबले खेले, 270 रन करे हैं, हाईएस्ट स्कोर 140, एवरेज 67, स्ट्राइक रेट 46, 100 एक बार करा, 50 एक बार करा। बढ़िया फॉर्म में था लास्ट सीजन, इसीलिए बावने को रखना नहीं रखना आपके ऊपर है। वैसे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। उसके बाद अगर आप देखो नौशाद शेख आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलर, लास्ट सीजन 3 मैचेस, रन अगर आप देखो तो यहाँ पर 198, हाईएस्ट स्कोर 103, एवरेज 49, स्ट्राइक रेट 55, 100 एक बार करा है, 50 एक बार, ओवर 6 और विकेट 0। तो आपके लिए नौशाद शेख
एक बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक होने वाला है। फिर उसके बाद पवन शाह की अगर आप बात करो, अपनी टीम के लिए पिछले सीजन सबसे ज़्यादा रन इसी ने करे थे, 3 मुकाबले रन अगर आप देखो तो 301। फिर उसके बाद एवरेज 60, स्ट्राइक रेट 55, 100 एक बार कर रखा है। बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है इसने पिछले सीजन में। अब फिर उसके बाद ऑलराउंडिंग सेक्शन की अगर आप बात करो, अभी के लिए काजी की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, वैसे होनी भी चाहिए। 2 मुकाबले खेले, 4 इनिंग्स अपनी कंप्लीट खेली। रन्स अगर आप देखो 166 और हाईएस्ट स्कोर 113, एवरेज 41, स्ट्राइक रेट 43, 100 एक बार करा है, ओवर 7 विकेट 0। तो एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ट्राई करना नहीं करना आपके ऊपर है। सत्यजीत बच्चव, राइट हैंड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। अब इसको रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, 3 मुकाबले पिछले सीजन इसने खेले, 107 रन करे, हाईएस्ट स्कोर 52, एवरेज 53, क्योंकि यहाँ पर जो इसने 52 करे थे ये नॉट आउट था, ठीक है। 50 एक बार करा है, स्ट्राइक रेट 33। अब इतना ध्यान रखो कि भैया ओवर 128, सबसे ज़्यादा ओवर पिछले सीजन अपनी टीम के लिए इसी प्लेयर ने खेले थे। और उसके बाद अगर आप देखो विकेट 21, 5 विकेट हॉल 2 बार, 10 विकेट हॉल एक बार। एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके पास है। उसका लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, लास्ट सीजन 1 मुकाबला खेला था, 46 रन और ओवर 23 करवाए, विकेट 1, रखना नहीं रखना आपके ऊपर है। फिर उसके बाद कौशल तांबले, राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलर, 4 मुकाबले लिस्ट 1 है, ओवर 17 और विकेट 1 भी नहीं। फिर उसके बाद मुकेश चौधरी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, लास्ट सीजन 3 मुकाबले खेले, ओवर 85 और विकेट 5। अब देखो मुकेश चौधरी अभी के लिए ठीक ठाक फॉर्म में है, विजय हजारे में बढ़िया परफॉर्म कर आया, आपको रखना नहीं रखना आपके ऊपर है। उसके बाद अगर आप देखो राजवर्धन आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, लिस्ट है 13 मुकाबले, ओवर 108, विकेट 25 और 5 विकेट हॉल एक बार। फिर उसके बाद यहाँ पर शमशू काजी आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलर, फर्स्ट क्लास में अगर आप देखो 1 मुकाबला जो खेला उसमें ओवर 7 और विकेट 0। मनोज इगमाले, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, फर्स्ट क्लास अगर आप देखो 7 मुकाबले, रन अगर आप देखो 57, ओवर 145। पिछले साल 2 मुकाबले खेले उसमें ओवर 48 और विकेट 5। एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अभी अगर आप विजय हजारे देख भी रहे थे तो वहाँ पर भी इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। फिर उसके बाद वी ओसवाल आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। अगर आप देखो ना तो स्पिनर ने बहुत ज़्यादा ओवर्स करवाए हैं पिछले सीजन, 2 मुकाबले इसने खेले पिछले सीजन, ओवर 99। तो 2 मुकाबलों में बहुत ज़्यादा ओवर्स करवाए हैं भैया इसने और विकेट 3। ऐसे एस बच्चव ने बहुत ज़्यादा ओवर्स करवाए हैं। तो टीम स्पिनर्स को ही बहुत ज़्यादा बॉलिंग दे रही है यहाँ पर, इतना ध्यान रखो रणजी ट्रॉफी में। लास्ट सीजन तरनजीत ने 1 मुकाबला खेला, 53 रन करे, ओवर 25 और विकेट 1। उसके बाद निकित की अगर आप बात करो, लास्ट सीजन ने मुकाबले खेला नहीं था, किसी क्लब से नहीं खेला था, 18 मुकाबले, रन अगर आप देखो 191, ओवर 474, विकेट 36 और 5 विकेट हॉल 2 बार। फिर उसके बाद विकेट दिल्ली की अगर हम बात करें तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अनुज रावत और लक्ष्य यहाँ पर थरेजा। अब इतना ध्यान रखो, अगर थरेजा खेल जाता ना, मैं थरेजा के साथ जाऊंगा। क्यों जाऊंगा थरेजा के साथ, क्योंकि अनुज रावत की अगर आप बात करो, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, पर पिछले सीजन 3 मुकाबले खेले और सिर्फ 29 रन करे हैं भैया। ना बैटिंग आई है इस प्लेयर की, आई भी है तो इतनी ज़्यादा बढ़िया इसने परफॉर्म नहीं करा है। तो इतना ध्यान रखो कि अनुज रावत, वैसे आपको अगर आप इसके फर्स्ट क्लास करियर के स्टैट्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब ठीक ठाक है, 30 की एवरेज है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे पिछले सीजन, तो पिछले सीजन ना इसकी ज़्यादा बैटिंग आई है और ना इसने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा है। इससे ज़्यादा बढ़िया आपके पास लक्ष्य है। फिर उसके बाद अगर आप बात करो बैटिंग सेक्शन, शिखर धवन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, एक बहुत आउटस्टैंडिंग ऑप्शन हो सकता है। अभी के लिए बांग्लादेश से वापस आ गया हो, अगर आ गया होगा तो आपको खेलता हुआ दिखेगा, अगर वहीं पर होगा तो फिर नहीं खेलता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि शायद पहला मुकाबला ना ही खेले। फर्स्ट क्लास 88 मैचेस, रन अगर आप देखो 6184, एवरेज अगर आप देखोगे 45, स्ट्राइक रेट यहाँ पर 56, 50 24 बार, 100 अगर आप देखो तो यहाँ पर 18 बार, ओवर 40 और विकेट 3। ध्रुव शौर्य, राइट हैंड बैट्समैन, पिछले सीजन 3 मुकाबले, 383 रन, बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है पिछले सीजन इस प्लेयर ने और 3 सेंचुरीज जड़ रखी हैं। फिर उसके बाद हाईएस्ट स्कोर की अगर आप बात करो 136 और एवरेज 76, बहुत बढ़िया फॉर्म में था ध्रुव शौर्य। इसके अलावा यश जुल, हाईएस्ट रन स्कोरर था अपनी टीम के लिए पिछले साल, 3 मुकाबले खेले, 479 रन, एक 200 रन की पारी। फिर उसका स्ट्राइक रेट अगर आप देखो तो यहाँ पर 68 और एवरेज अगर आप देखोगे ना भैया, आउटस्टैंडिंग 119 की एवरेज थी। और अगर आप 3 देखो तो यहाँ पर सेंचुरीज भी जड़ रखी है। तो ध्रुव शौर्य और यश जुल
पिछले साल के अपनी टीम के लिए स्टार परफॉर्मर रहे थे। जॉन्टी सिद्धू की अगर आप बात करो, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, इसने भी पिछले साल बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है 3 मुकाबले। उसमें रन्स अगर आप देखो 234, हाईएस्ट स्कोर 79, एवरेज 58, स्ट्राइक रेट 47 और 50 3 बार। बहुत बढ़िया परफॉर्म करा भैया जॉन्टी सिद्धू ने भी। फिर उसके बाद हिम्मत सिंह की अगर आप बात करो, 2 मुकाबले इसने खेले हैं, इनिंग्स 3 खेली हैं, रन 77, हाईएस्ट स्कोर 43, एवरेज 26, 25 और स्ट्राइक रेट 46। उसके बाद वैभव रावल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेग ब्रेक गुगली बॉलर। अब देखो रावल खेल जाता है तो आप ट्राई कर सकते हो, पर इसके अगर आप रन्स और ओवर्स देखोगे तो इसने ओवर बिल्कुल 14 करवा रखे हैं, बट रन्स अगर आप देखो 17 मुकाबले में 760 रन, एवरेज 30, स्ट्राइक रेट 40, 50 3 बार, 100 2 बार। उसके बाद वैभव कनपल आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, लिस्ट ए में 2 मुकाबले, रन्स 10, ओवर 3, विकेट 0। उसके बाद ऑलराउंडिंग सेक्शन की अगर आप बात करो, नीतीश राणा आपके पास है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलर। लास्ट सीजन 3 मुकाबले खेले, रन्स अगर आप देखो 170, हाईएस्ट स्कोर 71, एवरेज 42, स्ट्राइक रेट 74, 50 2 बार, ओवर 52 और विकेट 8। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यानी तो नीतीश राणा को पिक करो, यानी तो ललित यादव को पिक करो। दोनों ही प्लेयर्स बॉलिंग अपनी करवा कर देकर जाने वाले हैं। ललित यादव ने इतनी बॉलिंग नहीं करवाई है सरप्राइजिंगली, उससे ज़्यादा बॉलिंग अगर आप देखो तो यहाँ पर नीतीश राणा ने बहुत बढ़िया बॉलिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है एज़ कम्पेयर टू ललित यादव, जिसको ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करना चाहिए था। लास्ट सीजन ललित यादव ने 3 मुकाबले खेले, रन अगर आप देखो 271, हाईएस्ट स्कोर 177, एवरेज 67, 100 एक बार, 50 एक बार, ओवर 60 और विकेट 3। तो यहाँ पर ललित यादव ने बैटिंग बहुत बढ़िया करी है, बट बॉलिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं करी है। तो ये आपको देखकर चलना है, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर सेफ यहाँ पर नीतीश राणा ही रहने वाला है, और रिस्क ही आपके लिए ललित यादव, क्योंकि ललित यादव आपको अगर बैटिंग बढ़िया जैसे इसने कर रखी है वैसे कर कर देकर चला जाता है तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। और अगर आप देखो तो उसमें से 170 रन एक ही इनिंग में बना दिए थे इसने, और बची हुई 3 इनिंग्स में इसने 100 के करीब रन बनाए हैं, 100 भी नहीं वैसे 90 के करीब रन बनाए हैं। तो इतना ध्यान रखो कि इतना बढ़िया वैसे इसने बैटिंग से भी परफॉर्म नहीं करा, बॉलिंग से भी नहीं करा है। एक आधा मुकाबला जहां पर इसने 177 रन करे थे, वहां पर इसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होंगे फैंटेसी की अगर मैं बात करूं। आयुष बडोनी, राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलर, 5 मुकाबले, रन अगर आप देखो 111, ओवर 9, विकेट 0। प्रियांशु, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, लिस्टे में 6 मुकाबले खेले, 81 रन, ओवर 33, विकेट 3। उसके बाद शिवांग की अगर आप बात करो, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलर। अच्छा, शिवांग एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है, 4 मुकाबले, रन अगर आप देखो 90, ओवर 120, विकेट 11, 5 विकेट और एक बार। ट्राई कर सकते हैं, शिवांग को कितनी बॉलिंग ये देंगे नहीं देंगे उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन रहने वाला है। ईशांत शर्मा, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, और सरप्राइजिंगली जो 2019 में मुकाबला हुआ था और साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल इस पिच के ऊपर, वहाँ पर ईशांत शर्मा खेला था और उमेश यादव भी खेला था। उमेश यादव ने दोनों इनिंग्स में 3-3 विकेट ली थी, ईशांत शर्मा ने दोनों इनिंग्स में टोटल अगर मैं बात करूँ तो 3 विकेट चटकाई थी, पहली इनिंग में 2 और दूसरी इनिंग में 1, ठीक है। और उमेश यादव ने 3-3 मतलब 6 विकेट चटकाई थी। तो कुछ है फास्ट बॉलर्स के लिए इस पिच के ऊपर, वो भी स्टार्टिंग में ही है, उसके अलावा नहीं है। अब इसके बाद अगर आप बात करो, यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन रहने वाला है, लास्ट सीजन ईशांत शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ 2 मुकाबले खेले थे, उसमें 1 ही विकेट चटकाई थी। नवदीप सैनी का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है, राइट आर्म फास्ट बॉलर, 2 मुकाबले खेले थे पिछले सीजन, अगर आप देखो तो विकेट 5 चटकाई। फिर उसके बाद प्रदीप सांगवान, राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, पिछले सीजन 3 मुकाबले खेला था, रन 52, हाईएस्ट स्कोर 24, ओवर 62 और विकेट 1। तो इतना ध्यान रखो कि प्रदीप सांगवान ने पिछले मुकाबले में पिछले साल इतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा था, बट इस आज के मुकाबले में हो सकता है स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाए, और अगर स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाता है तो इतना ध्यान रखना कि भैया आपके लिए विकेट लाकर देकर जा सकता है। विकास मिश्रा, बहुत ज़्यादा बॉलिंग करवाई है इस प्लेयर ने, 3 मुकाबले अगर आप देखो रन 35, ओवर अगर आप देखो 125, विकेट 15, 5 विकेट हॉल 2 बार। आपने देख लिया कि भैया एस बच्चन ने सामने वाली टीम में से, महाराष्ट्र की टीम में से बहुत ज़्यादा बॉलिंग करवाई है, और विक्की ओसवाल ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग करवाई है, 100 ओवर्स अपने कंप्लीट करवाए थे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ऐसे विकास मिश्रा ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग करवाई है। लास्ट सीजन की अगर आप बात करो, सिमरनजीत सिंह, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, 1 मुकाबला, रन 19, ओवर 17, विकेट 0। उसके बाद अगर आप देखो तो शौकीन आपके पास है राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलर, 8 मुकाबले, ओवर 66, विकेट 8। उसके बाद मयंक यादव, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, लिस्ट है 7 मुकाबले, ओवर 60 और विकेट 16। तो लिस्ट ए में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा मयंक यादव ने, ट्राई कर सकते हो अगर आज का मुकाबला खेलता है। उसके बाद योगेश की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, सो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 1 मुकाबला, विकेट 1। हर्षित राणा, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 1 मुकाबला, विकेट 1 भी नहीं। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे।
अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो अनुज रावत अभी के लिए मजबूरी है क्योंकि और कोई प्लेयर है नहीं। नावली ने इतना बढ़िया लिस्टे में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रखा और यहाँ पर एल थरेजा अगर खेल जाता है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि भैया इसी प्लेयर को मैं पिक कर लेकर जाने वाला हूँ। फिर बैटिंग सेक्शन की अगर आप बात करो, शिखर धवन अगर अवेलेबल होगा तो मैं ट्राई करूँगा। यहाँ पर त्रिपाठी ना पिछले सीजन में बढ़िया परफॉर्म करा, ना विजय हजारे में इतना बढ़िया परफॉर्म करा है, तो मैं अभी के लिए त्रिपाठी के साथ नहीं जा रहा हूँ। ऋतुराज गायकवाड़ आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ध्रुव शौर्य, फिर उसके बाद देव बावने, यश डुल, और पांचवा ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं तो पवन चौह। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन ऑप्शंस आपके पास हैं यहाँ पर? एन शेख एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इसने पिछले सीजन बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। जे सिंधु बहुत बढ़िया ऑप्शन है। दो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है जितना बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है पिछले सीजन की अगर मैं बात करूँ तो। देखते हैं कौन से प्लेयर्स प्लेइंग 11 में आते हैं। अगर जैसे मानकर चलो यहाँ पर पवन शाह नहीं आता है तो फिर यहाँ पर एन शेख को आप आराम से रख सकते हो, तो ज़्यादा कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर एन राणा, एक आजी को आराम से पिक कर सकते हो, सेफ ऑप्शन है। दो मुकाबले जिसने पिछले सीजन खेले थे वहाँ पर रन्स कर आपको देकर गया है। एस बच्चव आपके पास, इसने ओवर्स बहुत ज़्यादा करवाए हैं और ऑब्वियस सी बात है कि भैया स्पिनर महाराष्ट्र के लिए एस बच्चव एक बहुत आउटस्टैंडिंग ऑप्शन होने वाला है। ललित यादव और यहाँ पर आपके पास जो मैंने आपको बताया नीतीश राणा, दोनों में से कोई एक प्लेयर हो सकता है, आप दोनों भी रख सकते हो क्योंकि अगर आप देखो तो टोटल इन दोनों प्लेयर्स ने 120 ओवर्स करवाए हैं पिछले सीजन अपने, अगर आप देखो तो, और टोटली 11 विकेट्स लाकर देकर गए हैं, तो ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रन्स भी इन दोनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा बढ़िया बना रखे हैं। नीचे अगर आप आओगे, नीचे और कोई बढ़िया ऑप्शन है नहीं, ये चार ऑप्शन ऊपर वाले बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। ठीक है, इसमें से अभी के लिए मैंने दो ऑप्शंस पिक कर रखे हैं। यहाँ पर सेफ ऑप्शंस वैसे एक आजी और ललित यादव भी हैं, बट आप देखकर चलना आपको क्या पिक करना है। बॉलिंग सेक्शन की अगर आप बात करो, ईशांत शर्मा बहुत आउटस्टैंडिंग ऑप्शन हो सकता है, बट इस पिच के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया जो आखिरी मुकाबला हुआ भी था इंटरनेशनली टेस्ट मुकाबला, वहाँ पर ईशांत शर्मा ने इतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा नहीं था। नीतीश राणा बहुत बढ़िया ऑप्शन, यहाँ पर नीतीश राणा कह रहा हूँ, नवदीप सैनी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। फिर उसके बाद मुकेश चौधरी, मेरा भी मन है मुकेश चौधरी को पिक करने का, बट अभी के लिए मैं वी शर्मा के साथ गया हूँ। और यहाँ पर एम इकमाले जिसने बहुत बढ़िया यहाँ पर विजय हजारे में परफॉर्म करा है। वी ओट्सवाल आपके लिए स्पिनर है, आपको बहुत ज़्यादा बॉलिंग करवा कर देकर जाएगा। अब विकेट कितनी लाकर देकर जाता है वो अभी के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। मयंक यादव यहाँ पर आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर इस प्लेयर को आप पिक कर सकते हो, एक बहुत आउटस्टैंडिंग ऑप्शन फास्ट बॉलर आपके लिए होने वाला है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अगर आप बात करो, ऋतुराज गायकवाड़ सेफ जाना चाहते हो तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। क्यों? क्योंकि विजय हजारे में जैसी फॉर्म में था ना ये प्लेयर, अगर उसी फॉर्म अभी भी कंटिन्यू करता है तो मानकर चलना कि 200 या नहीं तो 150 तो आराम से आपको इस इनिंग्स में भी देखने को मिलेंगे। और फिर यहाँ पर नीतीश राणा, क्यों? बॉलिंग प्लस बैटिंग करवा कर देकर जा रहा है। एस बच्चव का भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके पास रहने वाला है। वैसे आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, जैसे आप यहाँ पर ए बावने को पिक कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? पिछले साल अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा रन जिसने करे थे। यश डोल आप पिक कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा रन जिसने परफॉर्म करे थे पिछले साल। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ट्राई कर सकते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोस और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।